सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जेके पुलिस, एसआई, कांस्टेबल और भी जो बाकी हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? द रिट्रीटिंग मूनसून विड्रॉस इटसेल्फ फ्रॉम। जो रिट्रीटिंग मूनसून होता है वो अपने आप को कहाँ से विड्रॉ करता है? ऑप्शन ए द वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द वेस्ट कोस्ट, द नॉर्थ टू द साउथ, या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि सबसे पहले ये अपने आप को विड्रा करता है नॉर्थ वेस्ट से, उसके बाद जाता है बंगाल में और देन करेला। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ डज डस्ट स्टॉर्म्स इन समर अफेक्ट द टेम्परेचर। जो डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं समर्स में वो कैसे टेम्परेचर को इफेक्ट करती हैं? ऑप्शन ए, क्या ये इसको इंक्रीज करती हैं, या फिर डिक्रीज करती हैं, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता, या फिर कैन नॉट से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं समर्स में ये टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, कम कर देती हैं। क्वेश्चन 73, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। मैक्सिमम सनलाइट दिसंबर में कहाँ पे होगी? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लेह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कन्याकुमारी में दिसंबर के दौरान मैक्सिमम सनलाइट होती है। लेह की बात करें तो यहाँ पे ठंडी ठंडी होती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? देयर इज हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बट वेरी लिटल इन डेक्कन बिकॉज। क्यों हैवी रेनफॉल होती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, लेकिन जो डेक्कन वाला रीजन है उसमें क्यों नहीं? ऑप्शन ए, इसका क्या लॉजिक हो सकता है? जो डेक्कन प्लेटू है ये रेन शेडो वाले एरिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो वाले एरिया में। या फिर ऑप्शन बी द रीजन इज बाईपासड बाई द साउथ वेस्ट मानसून, ऑप्शन सी लैक ऑफ हाई माउंटेन इन द डेक्कन, या फिर डेक्कन में हाई माउंटेन्स ही नहीं है, ऑप्शन डी सम अननोन रीज़न, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है जो कि हमें पता नहीं। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जो डेक्कन प्लेटू है ये वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो वाले रीजन में आता है, तो इस वजह से डेक्कन प्लेटूज में लिटिल रेनफॉल होती है। अगर यहाँ पे एक वाटर बॉडी है और यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर उठेगा, ठीक है, जो ये विंड होगी इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होगा, तो विंड बियरिंग मॉइस्चर बियरिंग विंड से ये, तो जब ये इस माउंटेन के साथ टकराएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो विंड से इनकी कूलिंग होगी और कंडेंसेशन होगी, तो यहाँ पे रेनफॉल होगी। इसको हम इस वाले हम जो इस ये वाला जो साइड है इसको हम विंडवार्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, विंडवार्ड साइड बोलते हैं। जब एयर यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी तो एयर जो है वो ड्राई हो चुकी होगी, एयर में कोई मॉइस्चर नहीं होगा, तो यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होगी। तो इसी वाले साइड को हम रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं और इसी वाले साइड को हम लीवार्ड साइड भी बोलते हैं। तो ये वाला साइड विंडवार्ड वाला है और ये वाला लीवार्ड वाला है। यही रीज़न है डेक्कन प्लेटो वाले केस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। किसका इन्फ्लुएंस नहीं है इंडिया के क्लाइमेट पे? ऑप्शन ए नियरनेस टू इक्वेटर, प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशियन, सी मॉनसून, डी ओशन करंट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ओशन करंट्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है इंडियन क्लाइमेट पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज। किस प्लेस पे लोवेस्ट रेनफॉल होता है इंडिया में? ऑप्शन ए लेह, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि लेह। सबको पता है लेह में बहुत ही कम रेनफॉल होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच कॉज विंटर रेन इन इंडिया ऑरिजिनेट्स इन। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये रेन फॉल करती हैं विंटर्स में इंडिया के अंदर, लेकिन ये कहाँ से आती हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी वेस्ट एशिया,
ऑप्शन डी हिमालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि वेस्ट एशिया से ये डिस्टर्बेंसेस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया? कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रॉप्स को इफेक्ट करती हैं नॉर्दर्न इंडिया में? ऑप्शन ए, दे काज हैवी डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स, क्या ये हैवी डैमेज करती है स्टैंडिंग क्रॉप्स को? दे बियरिंग इन लोक सीड्स विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। ऑप्शन सी, दे आर बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स बाय काजिंग विंटर रेन, या फिर ये बेनिफिशियल हैं क्रॉप्स के लिए जो कि विंटर में रेनफॉल होती है। ऑप्शन डी, दे हेल्प इन कीपिंग द प्लांट्स वार्म टू सम एक्सटेंड इन विंटर्स, या फिर ये प्लांट्स को वार्म रखती हैं विंटर्स के दौरान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये बेनिफिशियल हैं क्रॉप्स के लिए, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये विंटर्स में रेनफॉल करती हैं इंडिया में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सेंट्रल एशियन हाईलैंड्स अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट? जो सेंट्रल एशियन हाईलैंड्स है वो कैसे इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं? ऑप्शन ए, द लो प्रेशर इन दिस एरिया इंटेंसिफाई द कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। ऑप्शन बी, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस रीजन हैज़ एन इफेक्ट ऑन द इंडियन एटमॉस्फेयर इन समर, यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका इफेक्ट होता है इंडियन एटमॉस्फेयर में समर्स के दौरान। ऑप्शन सी, जो ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर है वो ब्लो करती है टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस रीजन, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में है? सेंट्रल हाईलैंड्स में है। हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया, इसका इम्पैक्ट होता है जो ऑनसेट मानसून है इंडिया में उस पर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सेंट्रल हाईलैंड्स में, जो सेंट्रल एशिया की हाईलैंड्स हैं उनमें, उसका इम्पैक्ट होता है जो ऑनसेट मानसून है इंडिया का उस पर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो अमाउंट और इंटेंसिटी है मानसून रेनफॉल की उसको हम किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन ए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ऑप्शन बी, डस्ट स्टॉर्म्स। ऑप्शन सी, साइक्लोन्स। ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम अमाउंट और इंटेंसिटी जो हमारे मानसून रेनफॉल की है उसको डिटरमाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, राजस्थान जो है इसमें बहुत ही कम रेनफॉल होती है, लेकिन क्यों? इट इज़ टू हॉट, क्या ये बहुत ही हॉट है? ऑप्शन बी, देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमाइन ड्राई, या फिर यहाँ पे कोई वाटर ही अवेलेबल नहीं है तो विंड्स जो है वो ड्राई रह जाती हैं, उनमें कोई नमी नहीं होती है। द मानसून फेल्स टू रीच दिस एरिया, या फिर मानसून जो है वो फेल हो जाता है इस एरिया में आने तक। ऑप्शन डी, द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर, या फिर विंड्स जो है वो किसी बैरियर से नहीं टकराती। टू काज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड्स, ताकि जो नेसेसरी अपलिफ्ट हो और कूलिंग हो विंड्स की, तो कंडेंसेशन हो तो रेनफॉल हो, तो ऐसे कोई बैरियर नहीं है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं आता विंड्स के रास्ते पे, जहाँ से विंड्स चल रही हैं वहाँ पे कोई बैरियर नहीं आता, तो इस वजह से कोई अपलिफ्ट नहीं होता, कोई कूलिंग नहीं होती विंड्स की, तो रेनफॉल भी नहीं होती। ठीक है, यहाँ से समझते हैं। देखो, ये कोई वाटर बॉडी है और ये एक माउंटेन है, यहाँ से विंड्स आई तो इस विंड्स में मॉइस्चर है, तो ये यहाँ से टकराएंगी इस माउंटेन से, और यहाँ पे टेम्परेचर कूल होगा या डिक्रीज़ होगा, कम होगा टेम्परेचर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा, तो जो विंड्स हैं उनमें मॉइस्चर से विंड्स भरी हुई हैं, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, तो यहाँ पे रेनफॉल होगी। लेकिन जो राजस्थान वाला रीजन है उसमें कोई बैरियर नहीं आता विंड्स के सामने, तो यहाँ पे कूलिंग नहीं होती, कंडेंसेशन नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, समझ में? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द टाइप ऑफ सॉइल एरोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैमेज कॉज्ड इन इंडिया? हमें सॉइल एरोजन के जो एजेंट्स हैं
यहाँ फिर सॉइल इरोजन जो डैमेज करती है उसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसको देखना है, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल इरोजन डैमेज करती है और सबसे कम कौन सी। तो ऑप्शन ए क्या है, रेवाइन इरोजन, गुलीज, अल्कलाइनिटी, सालिनिटी, विड्स एंड वाटर लॉगिंग। ऑप्शन बी अल्कलिनिटी, वाटर लॉगिंग, रेवाइन इरोजन, विंड्स। ऑप्शन सी वाटर लॉगिंग, विड्स, सालिनिटी या फिर रिवाइन इरोजन, या फिर ऑल आर इक्वल डैमेजिंग, या फिर सारी डैमेज बराबर करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि रिवाइन इरोजन जो है ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, फिर गुलीज, फिर अल्कलाइनिटी, फिर सालिनिटी, फिर विड्स एंड देन वाटर लॉगिंग। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द वेदरिंग एजेंट्स इन ऑलमोस्ट पिक्यूलर टू द हिमालयन इंडिया, सॉरी इंडियन हिमालयाज। ठीक है। तो वेदरिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं पिक्यूलर इंडियन हिमालयाज में। ऑप्शन ए विंड, बी ग्लेशियर, सी स्नोफॉल, डी रनिंग वाटर। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स की वजह से वेदरिंग होती है इंडिया के हिमालयाज में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वेरी लिटल अलुवियल सॉइल। किस एक स्टेट में लिटल अलुवियल सॉइल है। ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मध्य प्रदेश में लिटल अलुवियल सॉइल पाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सॉइल्स ऑफ द प्लेन्स हैव नॉट बीन ड्राइव्ड। जो सॉइल्स हैं प्लेन्स की वो कहाँ से नहीं आई, नॉट बीन ड्राइव्ड, फ्रॉम द हिमालयन रॉक्स, फ्रॉम द पेनिनसुलर रॉक्स, ओनली फ्रॉम द रॉक्स एग्जिस्टिंग लोकली, फ्रॉम मटेरियल ब्रॉट बाई रिवर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ओनली फ्रॉम द रॉक्स एग्जिस्टिंग लोकली। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैचिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रीजन्स वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया। यहाँ पे सॉइल टाइप्स है और यहाँ पे वो किस रीजन में पाई जाती हैं वो बताया गया है। ऑप्शन ए अलुवियल सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी रेड सॉइल, डी लेटराइट सॉइल। और यहाँ पे रीजन्स हाईलैंड एरियाज ऑफ द प्लेट्यूज, पेरिफेरी ऑफ प्लेट्यू, डेक्कन लावा ट्रैक्ट्स, यहाँ पे रिवर बेसन एंड कोस्टल प्लेन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका ऑप्शन डी है, यानी कि ए को 4 अलुवियल सॉइल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, रिवर्स, रिवर बेसन एंड कोस्टल प्लेन्स। बी को 3, बी को 3 ब्लैक सॉइल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, डेक्कन लावा ट्रैक्ट्स में। ठीक है। और सी को 2 रेड सॉइल्स, पेरिफेरी ऑफ प्लेट्यूज, एंड द लेटराइट सॉइल ये हाईलैंड एरिया ऑफ प्लेट्यू। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर टाइपिकल मूनसूनल कंडीशंस। मूनसूनल कंडीशंस के अंदर कौन सी सॉइल बनती है। ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल, डी रेड सॉइल, सी लेटराइट सॉइल, डी नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लेटराइट सॉइल है, ये टाइपिकल मॉनसून कंडीशंस के अंडर फॉर्म होती हैं, बनती हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सॉरी इज इनकरेक्ट। कौन सा एक इनकरेक्ट है, ठीक है, यानी कि गलत है। रेड सॉइल आर रिच इन आयरन, क्या रेड सॉइल्स में आयरन पाया जाता है। ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन सी अलुवियल सॉइल्स आर रिच इन पोटाश बट पोर इन फास्फोरस, या फिर फास्फोरस में नहीं है। रेड सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस एंड क्वार्स ग्रेन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इज द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। कौन सा एक चीफ करेक्टर है जो कि इंडो गंगेटिक सॉइल्स हैं उनमें। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम हिमालयन रॉक्स, क्या ये हिमालयन रॉक्स से आई। इट इज रिच इन ह्यूमस, क्या इनमें ह्यूमस पाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेनिनसुलर रॉक्स, या फिर पेनिनसुलर रॉक्स से ये बनी हुई है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लोकल रॉक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये हिमालयन रॉक्स से आई हुई है। कौन, इंडो गंगेटिक प्लेन्स।
इसकी सॉइल। तो रिवर्स ने यहाँ पे मटेरियल को लाया है, सेडिमेंट्स को लाया है, फिर यहाँ पे डिपॉजिट किया है, तो उस वजह से इंडो गंगेटिक प्लेन्स बने हुए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस वेजिटेशन is found in Shadris, northeast plateau of the peninsula, and in the Shivaliks. Which of the following is not a tree species of this group? तो कौन सी एक ट्री स्पीशीज नहीं है किसकी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस वेजिटेशन की, जो कि शादरीज और शिवालिक्स में पाई जाती है? ऑप्शन ए टीक, बी साल, सी सैंडलवुड, डी देवदार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि देवदार इसकी स्पीशीज नहीं है। द इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फर्टाइल ड्यू टू, जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं इंडिया के, ये फर्टाइल है, लेकिन क्यों? ऑप्शन ए द हैवी एंड टाइमली रेन्स एंड फॉरेस्ट्स, हैवी जो टाइमली रेन्स होती हैं यहाँ पे उस वजह से। अलवियल सॉइल इज ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स, जो अलवियल सॉइल है ये रिवर्स ने लाई कहाँ से? माउंटेन से, हिमालयाज से, जहाँ से ये रिवर्स आती हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र एट्सेट्रा। हार्ड लेबर ऑफ द फार्मर्स ओवर द जनरेशंस, ठीक है। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? वो ऑप्शन बी है, यानी कि अलवियल सॉइल जो है वो माउंटेन से आई हुई है, रिवर्स ने लाई, तो उस वजह से यहाँ पे ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं ये फर्टाइल हैं। ठीक है। खदर सॉइल आर फाउंड, जो खदर सॉइल है ये कहाँ पे पाई जाती है? इन पिडोमोंट प्लेन्स या फिर इन फ्लड प्लेन्स? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि फ्लड प्लेन्स। इसके दो और ऑप्शन हैं, इनको रहने दो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स आर फॉरेस्ट्स, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स कौन से फॉरेस्ट्स हैं? ऑप्शन ए रिजर्व्ड फॉर हंटिंग, क्या ये हंटिंग के लिए रखे हुए हैं? ऑप्शन बी रिजर्व्ड फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोहिबिटेड फॉर ग्रेजिंग, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमें इनको रिजर्व रखा है और इनको हमने ग्रेजिंग से बचाया है। रिजर्व्ड फॉर लोकल यूज़, या फिर लोकल यूज़ के लिए हमने इसको रिजर्व करके रखा है। रिजर्व्ड फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स, या फिर मेडिसिनल हर्ब्स को ग्रो करने के लिए हमें ये जो फॉरेस्ट है इनको रिजर्व रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इसको हमने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिजर्व रखा है और इसको हमने ग्रेजिंग से प्रोहिबिट किया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ब्लैक सॉइल्स आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एस, ब्लैक सॉइल्स जो है ना इनमें हम कॉटन को ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों? ब्लैक सॉइल को हम रिगोर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ देयर कलर इज ब्लैक, या फिर उनका कलर ब्लैक है इसलिए हम उसमें कॉटन को ग्रो करते हैं। ऑप्शन बी दे कैन रिटेन मॉइस्चर, या फिर ये मॉइस्चर को बरकरार रख सकती हैं। ऑप्शन सी दे आर मेड अप ऑफ लावा, या फिर ये लावा से बनी हुई हैं इस वजह से हम कॉटन को इसमें ग्रो करते हैं। ऑप्शन डी दे आर फाउंड ऑन प्लेटू रीजन, या फिर ये प्लेटू रीजन में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये मॉइस्चर को रिटेन कर सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक, बाकी भी हैं लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है। अ पर्सन ऑफ मिक्सड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन लिटिल अमेरिका इज कॉल्ड, जो पर्सन हैं जो कि यूरोपियन और इंडियन ब्लड के मिक्सचर हैं लिटिल अमेरिका में, उनको क्या कहा जाता है? मुलैटो, मिस्तीजो, मिजी, या फिर माओ माओ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मिस्तीजो इनको बोला जाता है। यार प्रोनाउंसिएशन खुद कर लेना यार। ठीक है, नए नए नाम है तो प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना। वेयर वेल यू एक्सपेक्ट टू फाइंड बैम्बू ग्रोइंग, कहाँ आप एक्सपेक्ट करोगे कि बम्बू कहाँ ग्रो होते हैं? ऑप्शन ए एट अ ग्रेट हाइट फ्रॉम द सी लेवल, क्या सी लेवल से हाई हाइट पे, ग्रेट हाइट पे? एट अ मीडियम हाइट फ्रॉम द सी लेवल, या फिर मीडियम हाइट पे? एट अ वेरी लो हाइट फ्रॉम द सी लेवल? देयर इज़ नो सच कंडीशन, इट कैन ग्रो एनीवेयर, या फिर कोई कंडीशन ही नहीं है, ये हर जगह पे ग्रो हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, एट अ वेरी लो हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल की जो हाइट है उससे कम हाइट पे ये ग्रो होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है?
द सॉइल्स विच हैव सपोर्टेड एग्रीकल्चर फॉर सेंचुरीज विदाउट मच मैनोवरिंग और फॉलोइंग। हाँ, जो सॉइल से जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं सदियों से, ठीक है, बिना किसी मैनोवरिंग के, बिना किसी फर्टिलाइजर्स के, तो वो कौन सी सॉइल्स हैं? ऑप्शन ए अलुवियल एंड लेटराइट सॉइल्स, ऑप्शन बी रेड एंड लेटराइट सॉइल्स, ऑप्शन सी ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल्स, ऑप्शन डी लेटराइट एंड ब्लैक सॉइल्स। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल्स जो हैं ये सदियों से सर्विस दे रही हैं बिना किसी मैनोवरिंग के, ठीक है। 98 द मिनिमम फोरी एट सॉरी फोरी नहीं है ये, द मिनिमम फॉरेस्ट कवर नेसेसरी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इज, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर की ज़रूरत है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने की, लेकिन कितनी कवर होना चाहिए, कितनी मिनिमम कवरिंग होनी चाहिए? 50% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, या फिर 25% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी कवर है, कवरेज है किसका? फॉरेस्ट का, किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 99 फिर 100, बस इतने ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स? ग्रेट प्लेन्स का कौन सा एक पार्ट नहीं है? इंडो गंगेटिक डिवाइड, गंगा डेल्टा, असम वैली, केरला कोस्टल प्लेन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि केरला कोस्टल प्लेन। ये इंडो जो हमारे ग्रेट प्लेन से उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 100 द कोडप्पा रेंज लाइज बिटवीन, कोडप्पा रेंज किस किस के दरमियान लोकेटेड है? गोदावरी एंड पालकोंडा रेंज, गोदावरी एंड जमशेदपुर, पालर एंड कावरी, सतपोरा एंड महादेव माइकल रेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गोदावरी एंड पालकोंडा रेंज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। फट गई अब वीडियो सेव नहीं हो रही भाई, रुक जाओ मुंडे।